कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टाइम है ये शाम का टाइम है, शाम के 6 बजे का टाइम था। हाँ, और बाहर देखो कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, बड़ा ही सुहाना मौसम हो रहा है। और रोज़ 3-4 दिन हो गए, रोज़ ऐसा होता है कि रोज़ 6 से 7 के बीच में रोज़ डेली बारिश आ रही है। और यहाँ पर मैंने लगा दी है मशीन कपड़ों को धोने के लिए, क्योंकि मैं शाम को ही धो देती हूँ कपड़े। शाम को धोकर डाल दूँगी तो रात भर सूख जाते हैं, सुबह अपना इनकी तह बना देते हैं। तो सुबह का बर्डन जो काम का है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम में ज़्यादा काम होते हैं और शाम को तो फिर भी थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, क्योंकि काम कुछ कम हो जाते हैं। बिल्कुल फ्री टाइम तो नहीं होता, लेकिन काम कम होते हैं, तो इसलिए शाम को ही धो देती हूँ। फिर जो ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, सुबह का। तो यहाँ पर जो है मैं रख रही हूँ छोले उबालने के लिए, क्योंकि बेटी की जो फरमाइश थी कनिका की, वो कई दिन से मुझे बोल रही थी कि मम्मा छोले चावल बना दो। और कल जो आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने कढ़ी बनाई थी, तो उस दिन भी जो है एकादशी थी तो चावल नहीं बन पाए, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने छोले में थोड़ा सा तो डाल दिया खाने वाला सोडा, और 1 मोटी इलायची डाल दी है, और 2 आलू ये डालकर जो है मैंने रख दिया है छोलों को उबलने के लिए। और आलू मैंने इसलिए डाले हैं, उनसे ना गाढ़ी ग्रेवी हो जाती है, अच्छी रहती है। तो यहाँ पर जो है जब मैंने देखा तो नमक भी नहीं था, तो हस्बैंड पे जो है सुबह सुबह मंगाया नमक, वे नमक लेके आए। हालांकि सामान तो सारा इकट्ठा ही आता है, लेकिन कई बार ना ऐसा होता है कि नहीं भी ध्यान रहता, तो बस उसी चक्कर में नहीं हुआ, ध्यान हुआ। और यहाँ पर देखो दोनों बच्चे सो रहे हैं, मैं दोनों को जगा रही हूँ, लेकिन कोई सा भी नहीं उठ रहा और बिल्कुल बेफिक्र नींद में। तो हस्बैंड तो करने लगे थे अपना ब्रश, और मैं आ गई हूँ फिर किचन में। सबसे पहले तो नमक को ही डाल कर रख दूँगी मसालादानी में, और अब जो है मैं काट लूँगी प्याज और टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और 4 टमाटर। इनको जो है आज मैं कद्दूकस में कसूँगी, मतलब कि मोटा नहीं काटूँगी, घिस के जो है बारीक बना लूँगी। और जो मैंने नमक डाल लिया है, उसके बाद जो पैकेट बचा वो खुला था, तो मैंने पॉलीथीन में बांध के रख दिया, जिससे कि वो बिखरे ना। तो सीटियाँ भी कुकर में आ गई है। और जब तक मैंने जो है अपना मसाला भी पीस करके रख दिया, तो मैं रूम के अंदर आई, तो इधर वाले रूम में जो है बिखरा पड़ा था सामान, रात का होता ही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक छोले उबल रहे हैं तो तब तक जो है मैं इस रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मेरा ही काम आसान हो जाएगा। तो एक कमरे की सफाई कम करनी पड़ेगी, बेड से झाड़ दूँगी, बिछा दूँगी, तो इतने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क लग जाता है। थोड़ी थोड़ी सी टाइम अगर हम बचाते हैं, मिनट अपनी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करके, इस तरीके से भी अगर हम बीच बीच में टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके चले, कि हम बीच में हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो अगर हम इस काम को कर सकते हैं, तो अगर इस काम को हम कर ले तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके के करने से भी हमारा आधा पौना घंटा बच जाता है। तो यहाँ पर आलू भी उबल गए हैं, तो सॉरी आलू नहीं, छोले उबल गए हैं। तो यहाँ पर छोलों को अलग निकाल लिया, आलू को अलग निकाल लिया, और चावल भिगो कर जो रख दिए थे, भिगोए भी नहीं थे, बस ऐसे धोए थे 2 मिनट के लिए, और मैंने आज कुकर में ही रख दिए बनने के लिए। 1 गिलास बड़ा चावल थे और 2 गिलास मैंने डाल दिया इसमें पानी, और 2 लगाऊंगी सीटी, और बहुत ही अच्छे जो है ये हो जाएंगे इसी में। और यहाँ पर हस्बैंड ने जो है कर लिया नहाकर अपनी पूजा। उठ गया मेरा बाबू, मेरा सोना उठ गया, मेरे सोने दोनों मेरे सोने उठ गए का, दोनों सोने उठ गएगा, मेरे दोनों सोने उठ गएगा, मेरा लड्डू पेड़ा उठ गया। आज तो बहुत ही देर में उठे, आज तो बहुत ही देर में उठा। मेरा रसगुल्ला मेरा पेड़ा है, मुझे जरूर क्या करा, मुझे पेड़ा खाओ, मुझे रसगुल्ला खाओ, मुझे चीकू खाओ, मुझे बंदर खाओ, मुझे लड्डू खाओ, पता नहीं क्या क्या बता रहा है रसगुल्ला को। ये मेरा रसगुल्ला ही है। अब उठ जाओ, दोनों ब्रश करो, दोनों नहाओ, उसके बाद कुछ खाओ दो, ठीक है। तो जी ये तो हो गई बच्चों के लाड प्यार की बात। जब बच्चे सो के उठते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को भी होता है, उन्हें भी लगता है कि हमें कोई गोद में ले, प्यार से बोले, और अपने आप को भी लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब कि बच्चा बन जाए। तो इस तरीके से जो है दोनों का दिल जो है वो खुश हो जाता है। और इसके बाद जो है हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस, और जो मैं इसमें क्लिप डालने वाली थी अपने छोले की रेसिपी वाली, वो उस क्लिप का मुझे ये नहीं पता चला कि वो मुझे फ़ोन में शो ही नहीं कर रही। तो वो क्लिप जो है कहाँ गई कहाँ नहीं गई, वो मुझे जो है गैलरी में नहीं मिली। तो चलो कोई बात नहीं, फिर कभी जो है मैं आपके साथ छोले की जो सब्ज़ी की रेसिपी है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड चले गए थे, और मैंने जो है कुकर से जो है छोले भी निकाल दिए, खाली कर दिया, भगोने में आ गए, छोटे वाला भगोना था उसमें आ गए। उसके बाद जो है अब कर लूँगी अपनी किचन की सफाई।
क्योंकि साथ के साथ ही मैं समेट लेती हूँ सारा सामान। जैसे हस्बैंड जाते हैं 9 बजे तक और मेरा खाना बन जाता है, तो मैं फिर किचन से तभी निकलती हूँ जब मेरा सारा काम हो जाए, क्योंकि साथ के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा, और फिर अगर रह जाएगा तो फिर पड़ा रहेगा। तो बस यही करती हूँ। इसी वजह से जो है मेरा काम जो है थोड़ा सा टाइम से निपट जाता है, कि मैं इधर उधर जो है बातें नहीं करती बिल्कुल भी, और पहले मैं अपना ध्यान जो है वो सारा काम पे लगा लेती हूँ कि वो काम ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा मैंने देखा है यहाँ पर भी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी देखा है मैंने, कि इधर उधर ना बात करने में लेडीज़ जो है अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है और खड़ी हो जाती है, फिर बातें करती रहती है। तो मैं ऐसा अभी रेयर बहुत ही कम करती हूँ। कभी कोई मुझे मतलब कि आवाज़ देकर ही बुला ले या कुछ ऐसी बात हो तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाऊँगी। अदरवाइज़ मैं जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तो मैं बाहर गली में भी नहीं निकलती, जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और फिर वैसे भी मुझे कम ही निकलना पसंद है, ज़्यादा मैं नहीं निकलती, अपने काम से काम रखती हूँ। बच्चे हैं, काम है, फिर मेरे भी अपना और काम है, और फिर बच्चों की पढ़ाई है। सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करना होता है, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ाती हूँ खुद ही, और अपने भी मेरे कुछ काम है। तो इस वजह से जो है मैं अपना काम पर ध्यान लगाती हूँ और घर पर इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो है बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन भी साफ़ हो गई, और उसके बाद जो है मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और सिंक को जो है साबुन लगाकर, और जो स्टील वाला जूना होता है ना उसी से रगड़ देती हूँ, जब ये अच्छे से साफ़ होती है। नहीं तो फिर क्लियर जो है साफ़ नहीं होती, उस पर दाग धब्बे रह जाते हैं। और वैसे भी यहाँ का पानी तो इतना ख़राब है कि यहाँ तो रोज़ जूना रगड़ना पड़ता है स्टील वाला, जब जाकर ये साफ़ होती है। तो जी यहाँ पर जो है मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था, और उसके बाद जो है उन्हें लग गई थी भूख। तो फिर मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि तुम नहा लेना, नहाने के बाद ही तुम लोगों को खाना दूँगी। तो फिर दोनों के डाल दिए हैं चावल, तो अपना बैठ के खा लेंगे। और अब लगती हूँ मैं अपने काम पर। तो आज का मौसम ना इतना अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बारिश जैसा ही मौसम हो रहा था सुबह में भी। ये देखो हवा चल रही थी और बहुत ही सुहाना मौसम था, और लाइट जो है चली गई थी। तो सबसे पहले क्या, उस अंदर वाले रूम की तो मैंने सफाई जो है करी दी थी सुबह में। तो अब तो जो है मुझे बस इसी वाले रूम की सफाई करनी है। इसकी बेडशीट को झाड़ कर बिछा दूँगी, और अच्छे से जो है सामान था, कपड़े वगैरह थे, वे सब उठा कर रख दिए, और बस अब लगाऊंगी जो है झाड़ू। कपड़े मैं अपने शाम को धो लेती हूँ, तो उस चीज़ का मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बस सुबह में जो है मेरा लंच बनता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, ये रह जाता है। जो कपड़ों वाला बर्डन होता है ना कि कपड़े धुलने हैं, वो काम नहीं हो पाता फिर, और कपड़ों के चक्कर में और भी ज़्यादा काम लेट हो जाता है। तो ये जी सारा काम मेरा हो गया कंप्लीट, और मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद अब थोड़े से अपने बालों में कंघी कर लूँगी, और अपने कर लूँगी स्किन केयर, और अब होके आऊँगी मैं मंदिर, और मंदिर होके आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी मैं आ गई थी मंदिर से, और मैंने डाल लिया है अपना खाना। चावल ले लिए, दही और छोले, और जो ये आपको प्लेट में मिठाई दिखाई दे रही है ना, जो मैं अभी लाई हूँ थोड़ी सी रख कर, ये मैंने मिठाई बनाई थी जब हम घी गरम करते हैं मलाई को, और जो उसके नीचे की वो खुरचन बच जाती है, तो उसी से जो है मैंने ये मिठाई बनाई है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। फिर कभी आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी। तो कनिका भी खाने लगी थी यहाँ पर चावल, और मैं भी खाना खा लेती हूँ। उसके बाद जो है कपड़े कल के धुले हुए रखे थे, तो सबसे पहले इन कपड़ों की तह बनाकर रख लूँगी, क्योंकि रात में जैसे कपड़े धुलते हैं तो फिर सूख जाते हैं। तो मैं सुबह को उठा के रख देती हूँ एक जगह, एक ही चेयर पर। जब मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं कपड़ों की तह बना लेती हूँ। थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। कभी कभी जब बेडशीट तौलिया इस तरीके से होते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब थोड़े होते हैं तो कई बार मैं हाथ से भी धुल देती हूँ, और जब ज़्यादा लगते हैं तो मशीन से भी धुल देती हूँ। तो ऐसा ही होता है मेरा। तो कपड़ों की भी तह जो है बन गई है, और अब जो है मैं बैठूँगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी अंदर देख रही टीवी, अब उन्हें अंदर से बुला कर लाऊंगी। तो ये भी तो आ गया सबसे पहला, जब प्रताप जा कि अब जो है मम्मा पढ़ाएगी। अब टाइम हो गया 12 बज गए पूरे। आज वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया था फ़ोन वोन के चक्कर में, तो ये फ़ोन पर बात करने से भी बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है। तो ये कार्ड जो है ये बनाया है कनिका ने, और ये जो है उसका मतलब कि हॉलीडे होमवर्क में उसका कार्ड था। तो मैडम ने बताया था कि आप जिस स्टेट में या जहाँ पे भी रहते हो तो वहाँ का मेन्यू कार्ड बनाइए। तो इसने जो है, हम यूपी के हैं तो इसने यूपी का ही बना दिया, और वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है उसी के बारे में उसने लिखा था। तो यूवी को जो है मैं करवाने लगी थी होमवर्क, और कनिका ने जो है नहाने के बाद नहीं की थी अपने बालों में कंघी, तो वो जो है करने लगी अपने बालों में कंघी पहले। और अब जो है इन दोनों को लेकर बैठूँगी पढ़ने के लिए, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए ये बैठेंगे दोनों के दोनों, और इन्हें मैं पढ़ाऊँगी। तो जी बच्चों को पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बच्चों को बार बार मत कहो।
अगर बच्चे इस लायक है कि अपने आप कर लेंगे तो उन्हें बैठा दो। अगर वे छोटे हैं तो अगर आप बार बार कहोगे आप तो काम करते रहोगे और वो पढ़ेंगे नहीं। और जब आप बार बार कहते रहोगे उनसे पढ़ लो तो वे इरिटेट हो जाए। तो इसलिए जब भी मेरा काम ख़त्म होता है मैं जब भी इनको लेकर बैठती हूँ और तब ये आसानी से पढ़ लें, क्योंकि नहीं यूँ रहा है कि अब तक बहुत खेल लिया, मस्ती कर ली, टीवी देख लिया, तो अब तो तुम्हें पढ़ना ही है। तो मैं तो इसी तरीके से जो है अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो जी आज के व्लॉग का जो है यहीं पर करेंगे एंड। कैसा लगा आप लोगों को? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।